नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय से इन त्रिभुजों को हल करना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को पहले समझते हैं। त्रिभुज एक क्या है, ए बी सी है, ठीक ना। और बी सी भुजा, ये जो आप देख रहे हैं बी सी भुजा के समांतर आपका डी दिया हुआ है। तो इन त्रिभुज को आपको हल करके एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय से x का मान निकालते हैं। तो पहले आप लिख लीजिएगा हल, ठीक। और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डी भुजा के समांतर जो क्या है आपका BC है, ठीक ना, BC है। कहने का मतलब डी जो भुजा आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। ये आप कह सकते हैं ये रेखा है, ये रेखा के समांतर है। अब हम नीचे से लिखेंगे बाबू थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए बाबू, थेल्स प्रमेय का क्या सूत्र होगा, इसका सूत्र याद करने की कोई जरूरी नहीं है आपको। देखिए आपको लिखना है AD, क्या लिखेंगे बाबू, AD है ना, AD लिखेंगे। अब बट्टा में देंगे DB बराबर लिख करके आपको फिर लिखना है AE, फिर क्या लिखेंगे EC। यही आपका थेल्स प्रमेय का सूत्र हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए AD भुजा का मान क्या दिया है आपका 8 दिया है, ठीक ना। और DB भुजा का मान क्या दिया है आपका 4 दिया है। बराबर है तो हम लोग बराबर देंगे। उसके बाद AE के मान जो है बाबू आपका 3x है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3x, बटा है तो बटा। और EC भुजा क्या है आपका x प्लस के 2 है। अब ये कैसे हल होगा, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, क्रॉसिंग गुना करना है। कहने का मतलब 8 के गुना इन दोनों में करना है और 4 का गुना ऊपर वाले में करना है। तो देखिए 8 का गुना जब x में आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 8x, प्लस है तो प्लस, और 8 दूनी 16 बराबर है तो बराबर देंगे। फिर हम 4 का गुना 3x में करेंगे तो 4 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा बाबू आपका 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, x वाले पद को एक साइड और संख्या वाले पद को एक साइड कर देना है। तो लिखेंगे हम लोग 8x प्लस का 12x है, तो बराबर से पहले आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 12x, और ये प्लस का संख्या 16 है तो बराबर से हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 8x में से अगर हम माइनस के 12x घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 4x, क्योंकि 8x में से 12x तो नहीं घटेगा। तो 12 में से अगर हम 8 को घटा दें तो 4x आ जाएगा। बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। बराबर क्या है आपका माइनस के 16 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक ना। अब हम लिख सकते हैं कि x बराबर, अब 4 गुना में तो क्या आ जाएगा 16 के भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में आ गया, 4 चौके 16। तो इसलिए जो x का जो मान आ गया आपका बाबू 4 आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और सेम इसी प्रकार का है। देख सकते हैं कि अगला प्रश्न जो लिए हैं सेम इसी प्रकार का है। एक त्रिभुज ABC है, ठीक, और BC भुजा के समांतर क्या है DE है। तो इसी प्रकार लिख लेंगे पहले हम लोग हल, और लिखेंगे DE भुजा, ये जो डबल चिन्ह लिख रहे हैं ये समांतर का चिन्ह है, ठीक ना। DE भुजा के समांतर क्या है आपका BC है, BC है। तो नीचे से लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब अभी तो हम आपको सूत्र बताएं, क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा AD, क्या लिखेंगे पहले AD बटे DB बराबर क्या लिखेंगे AE, है ना, AE बटे क्या हो जाएगा EC। तो यहाँ पे लिख लेंगे EC। अब जो भुजा दिया हुआ है उसका मान रख दीजिए। AD का मान आपका x दिया है तो यहाँ पर रखेंगे बाबू x, और B है ना से DB क्या दिया है x माइनस 2, तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस 2, बराबर है तो बराबर। उसके बाद आपका AE का मान दिया है x प्लस 2, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 2, बटा है तो बटा। EC का मान दिया है x माइनस के 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बाबू
x का गुना इन दोनों में करेंगे और x माइनस 2 का गुना दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का गुना इसमें अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x माइनस 2 का गुना इसमें करना है तो लिख लेते हैं x माइनस 2 गुना x प्लस के 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए x का गुना जब हम x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुना माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x। चलिए अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये a का मान है, ये b का मान है, ये भी a का मान, ये भी b का मान, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के हो गया, क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, है ना। तो क्या बचा, माइनस के एक्स और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो x का जो मान आपका आ गया, क्या आ गया बाबू, आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने दूसरा प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न भी आपका सेम प्रकार का है, बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज है। आपका भुजा का नाम ये है PQR और PQR भुजा के समांतर है EF, है ना। ये भुजा के समांतर है, या कह सकते हैं ये भुजा के समांतर है। तो आपको क्या करना है, ये PE भुजा आपको निकालना है, जो कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि PE भुजा क्या है, आपका x है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF भुजा QR के समांतर है। तो लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे EF भुजा समांतर क्या है, QR के। नीचे से लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PE, क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, PE बटे EQ बराबर क्या लिखेंगे, PF बटे क्या लिखेंगे, FR। और जो मान आपका दिया है रख दीजिए। तो आपका क्या दिया है, x दिया है PE, तो हम लिखेंगे x। EQ क्या दिया है आपका 6, तो लिखेंगे 6। और PF क्या दिया है आपका 2, और FR क्या दिया है बाबू आपका 3 दिया है। अब इसको क्या करना है बाबू, क्रॉसिंग गुना। x का गुना 3 में करेंगे, 6 का गुना 2 में करेंगे, ठीक ना। तो x का गुना 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 6 दूनी 12, तो 3 काट देगा इसको, तो 3 चौके 12। तो x का मान क्या आ गया आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे।